पिछली क्लास में मैंने किसी बहुपद को क्रमगुणित फलन में किस तरह से व्यक्त किया जाता है इसकी दो विधियां सिखाई थी तुम्हें, एक डायरेक्ट मेथड सीधी विधि और एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड। एक एग्जाम्पल दोनों के बताए थे। अब इसे अगला प्रश्न ये बनता है कि जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ हमें, वो डेल्टा एफ एक्स दिया हुआ, यानी कि एग्जाम्पल लिखा हुआ तुम्हारी किताब में, वह फलन ज्ञात करें जिसका प्रथम अंतर है, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस का मतलब डेल्टा एफ एक्स का मान है। अपने को फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा एफ एक्स का मान अपने को गिवन है एक्स क्यूब 3x² 5x + 12। तो पहले इस डेल्टा एफ एक्स को अपने फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज करेंगे। जो विधियाँ तुम्हें सिखाई थी उनमें से कोई एक विधि लगा के अपने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो डेल्टा एफ एक्स = एक्स क्यूब 3x² 5x + 12 इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर 3 है इसमें, तो ax की पावर फैक्टोरियल 3, bx पावर फैक्टोरियल 2, cx पावर फैक्टोरियल 1 + d। फिर a एज इट इज़ x फैक्टोरियल 3 का मान पुट कर दिया, x (x - 1 x - 2)। फिर b एज इट इज़ x पावर फैक्टोरियल 2 का मान पुट कर दिया, x × x - 1। फिर cx + d। फिर मान पुट करने शुरू करते हैं। x = 0 पुट किया, d का मान 12 आ गया अपने पास। फिर x = 1 पुट किया तो c का मान 9 आ गया। x = 2 पुट किया तो b का मान 6 आ गया। x की पावर 3 का मान या गुणांक ज्ञात करने के लिए, यानी कि a का मान ज्ञात करने के लिए अधिकतम घात के गुणांकों की तुलना कर दी जाती है। तो a का मान हो गया 1। ये मान उठा के अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, तो डेल्टा एफ एक्स का मान आ गया अपना x पावर फैक्टोरियल 3, 6x पावर फैक्टोरियल 2, 9x पावर फैक्टोरियल 1 + 12। अब डेल्टा एफ एक्स को हमने क्रमगुणित फलन में व्यक्त कर दिया। इससे यदि एफ एक्स अपने को निकालना तो अपने को इंटीग्रेशन करना होता है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए जैसा तुम्हें पता ही है, पावर में एक जोड़ दिया, टोटल पावर से डिवाइड करते चले गए। तो x पावर फैक्टोरियल 4/4, 6x पावर फैक्टोरियल 3/3, 9x पावर फैक्टोरियल 2/2 + 12x पावर फैक्टोरियल 1 + k। सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर है। तो यदि फर्स्ट डिफरेंस गिवन और फंक्शन अपने को निकालना तो अपने इस तरह से करते हैं। अब इसके नीचे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6, ये अपने आप करने हैं। इसके बाद का जो टॉपिक आता है, शायद मेरे से ऊपर दिख नहीं रहा तो इसको लिख देना, बुक में भी लिखा हुआ आपके, समान दूरी वाले पद जिनमें एक या अधिक पद अज्ञात हो। यानी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें x के मान दिए होंगे, तो एफ एक्स का कोई एक मान या दो मान विलुप्त होते हैं, उन मानों को ज्ञात करना होता है। तो इसके ऊपर शायद दिख नहीं रहा, मैंने जो फ़ोटो खींची तो उससे कट गया, तो उसके ऊपर आप बुक से या लिख लेना भी समान दूरी वाले पद जिनमें एक या अधिक पद अज्ञात हो। एक नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें एक पद अज्ञात है, जिसको ज्ञात करना है अपने। निम्न सारणी में छूटे हुए पद ज्ञात करें। x का मान दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4। एफ एक्स का मान दिया हुआ है 0 के विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 के विद रिस्पेक्ट टू 3, 2 के विद रिस्पेक्ट टू 9, 3 के विद रिस्पेक्ट टू, मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो 4 के विद रिस्पेक्ट टू 81। या जब काम करना तुमने ये देखना है कि तुम्हें एफ एक्स के कितने मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स के मान देखें तो 4 मान अपने को दिए हुए हैं, तो डेल्टा 4 एफ एक्स का मान 0 के बराबर होता है। अब इसमें x का जो इनिशियल मान है वो पुट कर देते हैं। तो जैसे x = 0 दिखा हुआ है, पहला मान वो मैंने पुट किया, तो डेल्टा 4 f0 हो गया = 0। डेल्टा का मान हमें पता है e-1 होता है, तो e-1 की होल 4 f0 = 0। बाइनोमियल्स एक्सपेंड कर दिए, e4 - 4c1 e³ 4c2 e² - 4c3 + 4c4 f0 = 0। f0 को अंदर ले गए सबके साथ, 4c1 4c2 4c3 4c4 का मान लिख दिया अपन ने। अब जब इस f0 को अंदर लेके गए हैं तो e अप्लाई किए इसके ऊपर हमने, तो e4 f0 का मान लिखें तो वो हो गया तुम्हारे पास 4 + 0 यानी कि f4, 3 + 0 f3, 2 + 0 f2 और फिर 1 + 0 1 और f0।
अब तुम्हारे पास जो लाइन बनी है वो F4 माइनस 4F3 प्लस 6F2 माइनस 4F1 प्लस F0 ये y के मान होते हैं। ऊपर टेबल में तुम्हें y के मान दिए हुए हैं। जैसे F0 का मान लिखा तुमने 1 है, F1 का मान 3 है, F2 का मान 9 है, F3 का मान अपने को ज्ञात करना तो उसको एज इट इज़ पढ़ा रहने दिया। F4 का मान 81 है, इसको लिख दिया। सॉल्व किया तो 4F3 का मान आ गया, F3 का मान 31 आ गया। यदि एक पद अज्ञात हो तो तुम्हें काम इस तरह से करना है। अब ये यदि दो पद अज्ञात हो तो काम किस तरह से करना है, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने निम्न सारणी में छूटे हुए पद ज्ञात कीजिए। तो x के मान दिख रहे हैं आपको 1 से लेकर 8 तक। fx के मान दिए हुए हैं तुम्हें। जब x का मान 1 है, fx का मान 1 है, x का मान 2 है, fx का मान 8 है, x का मान 3 है, तो ये ज्ञात करना है। फिर x का मान 4 है तो fx का मान 64 है, x का मान 5 है, फिर ये ज्ञात करना है। जब x का मान 6 है तो fx का मान 216, x का मान 7 है तो 343 fx का मान, x का मान 8 है तो fx का मान 512। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो मान अज्ञात हैं जिनका मान तुम्हें ज्ञात करना है। तो तुम fx गिनोगे कितनी वैल्यूज तुम्हें गिवन है, तो यहाँ पे काउंट करने पर अपने को 6 मान दिख रहे हैं, तो डेल्टा पावर 6 fx का मान लिखा। फिर उसी तरह से ही डेल्टा का मान पुट कर दिया अपन ने e-1 होल पावर 6 fx इज इक्वल टू 0। बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब जब एक्सपेंड किया तो यहाँ अब x का मान पुट करना है। तो शुरू में जो x का मान दिया तो सबसे पहले तो वो पुट किया मैंने, तो x की जगह 1 पुट कर दिया। तो 1 पुट किया तो बन गया मेरे पास e6F1, 6e5F1, 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 e4F1, 6 5 4 1 2 3 e क्यूब F1, फिर 6 5 1 2 e स्क्वायर F1 माइनस 6 e Fx प्लस Fx इज इक्वल टू 0। ये मान मैंने लिखा आगे F6 प्लस x, जैसे ऊपर मैंने तुम्हें बताया 6Fx प्लस 5 एंड सोन, मतलब सब में पावर जोड़ते गए e की पावर। अब सबसे पहले अपन ने x का मान पुट करना है, तो x के शुरू के मान 2 पुट किए। पहले मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास बन गया F7 माइनस F6 F6 15 F5 20 F4 15 F3 माइनस 6 F2 प्लस F1 इज इक्वल टू। इसमें इन सब के मान तुम्हें पता है, इन सब के मान पुट कर दिए। जिसका मान नहीं पता उसको एज इट इज़ रखा। तो जैसे F5 को एज इट इज़ लिखा, F3 को एज इट हल किया, तो F5 और F3 में एक इक्वेशन बन गई, F5 प्लस F3 इज इक्वल टू 152। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। फिर ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह 2 पुट किया, जहाँ तुमने x का मान 2 पुट किया, तो F8 माइनस 6 F7 15 F6 माइनस 20 F5 15 F4 माइनस 6 F3 प्लस F2 इज इक्वल टू। फिर जो मान अपने को पता पुट कर दिए, जो नहीं पता उनको एज इट इज़ लिखा। तो F5 और F3 एज इट इज़ लिखे गए। नीचे एक इक्वेशन बन गई F5 और F3 में 10 F5 प्लस 3 F3 इज इक्वल टू 1331। इक्वेशन नंबर 2 लगा दिया मैंने, 1 व 2 को हल किया। जैसे सिंपल अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, F3 का मान आ गया मेरे पास 27 और F5 का मान आ गया 125। तो ये इस पर डिपेंडेंट 1-2 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं कि समान दूरी वाले पद जिनमें एक या अधिक पद अज्ञात हो तो उनको किस तरह से अपने ज्ञात करना है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है कि शून्य के अंदर डिफरेंस ऑफ 0 निकालिए। तो इसके ऊपर लिखा होता है कि यदि n तथा m धन पूर्णांकों के लिए फॉर पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा पावर n x पावर m इज इक्वल टू, ये मान हमें पता है डेल्टा का e-1 की होल पावर n x पावर m होता है। कुल मिला के हमें इसका मान निकालना डेल्टा पावर n x पावर m का। डेल्टा का मान पुट कर दिया हमने e-1 की होल पावर n xm, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया जैसे तुम्हें आता है खोन। xm को अंदर ले गए, x पावर m को अंदर ले गए।
अब ई पावर एन एक्स पावर एम का मान लिखा, तो एक्स प्लस एन की होल पावर एम माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन माइनस वन होल पावर एम एन सी टू एक्स प्लस एन माइनस टू की होल पावर एम एंड सो प्लस माइनस वन की पावर एन एक्स की पावर एम। यहाँ पे मैंने एच इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब यदि इसमें x की जगह 0 पुट करें, अब क्योंकि टॉपिक का नाम है शून्य के अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ 0 बोलते हैं अपने इसको, तो यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू को 0 नहीं करना, आपने ब्रैकेट लगा के इसके पैर पे x इज इक्वल टू 0 लिख देना LHS में। RHS में जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वहाँ 0 पुट कर देना x की जगह, तो बचा n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m एन सी टू एन माइनस टू की पावर m एंड सो एन सी एन माइनस वन की पावर एन माइनस डेल्टा की पावर एम एक्स की पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0 को डेल्टा पावर एन 0 एम से भी लिखा जाता है, जिन्हें शून्य के अंतर कहते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों का मान 0 लिखा है, ठीक है। डेल्टा पावर एन एक्स पावर एम इज इक्वल टू 0 डेल्टा पावर एन। ये नीचे वाले को ज़रा चेक करना तुम थोड़ा सा, बाकी मैं भी देख लूँगा। डेल्टा पावर एन एक्स पावर एम का मान 0 के बराबर। अब ये क्वेश्चन है, एक तरह से रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं अपने इनको। जैसे मैंने लिखा पुनरावृत्ति संबंध स्थापित करें। अब इनको अब लिखने का बनाने का कोई पक्का नियम नहीं है मेरे पास, ये तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने आप ट्रेंड हो जाएंगे इसको करने में। तो जैसे पुनरावृत्ति संबंध स्थापित करें, एग्जाम्पल 2 लिखा मैंने, डेल्टा पावर एन 0 पावर एम इज इक्वल टू, ये मैंने रिलेशन लिखा RHS में, एन डेल्टा की एन माइनस वन 0 की एम माइनस वन डेल्टा की एन और 0 की एम माइनस वन। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमने जो ऊपर प्रूव किया उसकी हेल्प लेते हैं कि हम जानते हैं डेल्टा पावर एन एक्स पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0, तभी ये फॉर्मूला होता है। ऊपर लिखा अपन ने बाइनोमियल से एक्सपेंड करके। इसके बाद एन सी वन एन सी टू को हमने खोल दिया, इन सब में से एन कॉमन ले लिया। एन कॉमन लेने के बाद अंदर बचा एन की पावर एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 2 एन माइनस टू की पावर एम माइनस वन एंड सो ऑन माइनस वन की पावर एन माइनस वन। अब अंदर जो चीज़ अपने पास लिखी हुई है एन की पावर एम माइनस वन, इसको थोड़ा सेट किया मैंने, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। आगे की जितनी टर्म है उनको एज इट इज पढ़ा रहने दिया मैंने। जैसे पहली टर्म को तो मैंने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बना दिया 1 प्लस एन माइनस वन की होल पावर एम माइनस वन। फिर जो आगे लिखा हुआ है एन माइनस वन की पावर एम, उसको मैंने लिखा एन माइनस वन सी वन एन माइनस वन की पावर एम माइनस, क्योंकि जब एन माइनस वन सी वन को सॉल्व करेंगे तो एन माइनस वन आएगा, वो इसके साथ मिल के एन माइनस वन की पावर एम बना देगा। क्योंकि यहाँ पे अपने एन प्लस एन माइनस वन की फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने सबको, तो एन माइनस वन सी टू एन माइनस टू की एम माइनस वन आखिर में माइनस वन की पावर एम। फिर अगले स्टेप में एन बार लिखा 1 प्लस एन माइनस वन की होल एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन सी। अब मैंने फिर सेट करना शुरू कर दिया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, तो 1 प्लस एन माइनस टू हो गया। फिर अगले में भी एक जोड़ा एक घटा दिया 1 प्लस एन माइनस थ्री हो गया। फिर एन, अब ये देखा जाए तो किसका फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप बनता है, तो ए की पावर एन माइनस वन इंटू वन की पावर एम माइनस वन का फॉर्मूला है एन माइनस वन सी वन ई की पावर एन माइनस टू वन की पावर एम माइनस वन। फिर एन माइनस वन सी टू ई की पावर एन माइनस थ्री वन की पावर एम माइनस वन एंड सो ऑन लास्ट में। अब बाइनोमियल से देखें तो ये ई माइनस वन की होल पावर एन माइनस वन का सूत्र है, वन को बाहर निकाल दिया, वन की पावर एम माइनस वन को। ई माइनस वन तुम्हें पता है डेल्टा के बराबर होता है, तो एन डेल्टा की एन माइनस वन वन की एम माइनस वन हो गया। फिर एन डेल्टा एन माइनस वन, ये जो वन की पावर एम माइनस वन लिखा है इसको मैं लिख दिया ई जीरो की पावर एम माइनस वन। फिर एन डेल्टा की एन माइनस वन, ई का मान वापस पुट कर दिया 1 प्लस डेल्टा। जीरो की पावर एम माइनस वन को इसके अंदर ले गया तो ये RHS आपके पास। एक तीसरा एग्जाम्पल भी, अभी इतना काम आप पढ़ना, इससे आगे का कल मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।